बात कर लेते हैं हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट की। एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की, जो कि 1 से 30 तक में डिफ़ाइन किया गया है। तो यहाँ से हम 1 से लेके 28 तक में कॉन्टिन्यूटी बनाए रखेंगे। प्रीलिमिनरी 1 से 5 तक में डिफ़ाइन किया गया है, 1 से 4 तक में डिफ़ाइन किया गया है प्रीलिमिनरी। तो इसमें परिभाषाएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें रूढ़ि और कस्टम के भरण पोषण बताया गया है, प्राप्त हुआ बताया गया है। 5वें से स्टार्ट करते हैं, 5 से लेके 17 तक में इसमें दत्तक के बारे में, अडॉप्शन के बारे में बताया गया है। तो दत्तक इस अध्याय में विनियमित होंगे, मतलब अडॉप्शन टू बी रेगुलेट बाय दिस चैप्टर। इस मतलब कोई भी अगर दत्तक होता है तो इस अधिनियम के अनुसार होगा। विधिमान दत्तक संबंधी अपेक्षाएं, 6वां, जो वैलिड मतलब अगर दत्तक होंगे, अडॉप्शन लेंगे किसी माइनर का, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ शर्तें बताई गई हैं। उनसे ये अपेक्षा कि उनको सामर्थ्य होना चाहिए, और जो देने वाला उसको सामर्थ्य होना चाहिए, जो लिया जा रहा है वो योग्य होना चाहिए, और इसके अगर वर्णित अन्य शर्तों का अनुवर्तन न किया जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा। 7वां, हिंदू पुरुष के दत्तक लेने की सामर्थ्य, कोई भी हिंदू पुरुष स्वस्थचित होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, वह दत्तक ले सकता है। उसी तरह हिंदू नारी के लिए भी यही चीज़ है। और 9वें में दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति अपत्य संरक्षक के सिवाय, मतलब 9वें में ये बताया गया कि माता पिता और उसके संरक्षक के सिवाय कोई भी दत्तक नहीं दे सकता है किसी को पुत्र या पुत्री जो कि माइनर है। फिर 10वें में ये बताया गया व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको दत्तक लिया जाएगा वह पहले तो हिंदू होना चाहिए, और वह कहीं दत्तक ना लिया गया हो, वह किसी रूढ़ या प्रथा से कोई रुकाव ना हो ऐसे दत्तक लेने में, और उसकी कम से कम 15 वर्ष की आयु पूरी ना हो तो दत्तक ले सकते हैं। 10वां, विधिमान दत्तक की अन्य शर्तें। विधिमान दत्तक में अन्य शर्तें ये होनी चाहिए कि मतलब जो ले रहा है दत्तक उसके पहले से कोई पुत्र या पुत्री नहीं होना चाहिए, या जो माता ले रही है उसके पहले से कोई पुत्र या पुत्री नहीं होनी चाहिए, और जो माता या पिता ले रहे हैं उनमें से 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, और दो बार दत्तक ना लिया गया हो ये ध्यान रखना है, और ऐसे दत्तक लेने वाले दशजनकता उस स्थान दत्तक लेने को रहने की आशा से किया जाएगा। फिर उसी तरह 12 में दत्तक के परिणाम दिए गए हैं कि दत्तक के क्या क्या परिणाम होंगे। फिर 13 में दत्तक जनकों का अपनी संपत्तियों का व्ययन का अधिकार, जो दत्तक होंगे उस संपत्ति का व्ययन कैसे करेंगे। कुछ दशाओं में दत्तक माता का अवधारण, जब कोई हिंदू जिसकी जीवित न किसी अपत्य दत्तक लेता है वह दत्तक समझी जाएगी। जैसे कि कोई माता है जो मर गई है, तो किसी अपत्य को उसके किसी बच्चे को जो दत्तक लेता है तो उसी को उसका दत्तक माता माना जाएगा। जहाँ दत्तक एक से अधिक पत्नियों की तो वहाँ उनसे सबसे पूर्व दत्तक समझा जाएगा, लेकिन सौतेली माताएं समझी जाएंगी। तो वहाँ पे जैसे कि मतलब उसके बाद जब इनकी पहली मतलब अगर जहाँ पे कई पत्नियां हैं तो उनके मरने के बाद जो दूसरी पत्नी है वो क्रम के अनुसार ही दत्तक लिया जाएगा। उसी तरह 15 में विधिमान दत्तक रद्द नहीं किया जाएगा। अगर कोई विधिमान दत्तक हो गया है तो न्यायालय उसे रद्द नहीं कर सकती है, और दत्तक संबंध में जो दस्तावेज हैं उसको भी न्यायालय सत्य एवं सही मानेगी। कुछ संदायों पर प्रतिषेध, कोई भी दत्तक लेने के लिए किसी प्रकार का संदाय नहीं किया जाएगा, पैसे की लेन देन नहीं की जाएगी। अब 18 से लेके 28 तक में जो बताया गया है ये भरण पोषण संबंधित बताया गया है। इसमें पत्नी का भरण पोषण है, फिर विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण भी 19 में, फिर 20 में पतियों वृद्धजनों का भरण पोषण, बच्चों का और वृद्धों का भरण पोषण। फिर 21 जो है आश्रितों की बात करता है कि आश्रित जैसे उसके माता पिता में जो मेल फीमेल है उसके माता पिता हो गए, उसकी माता हो गई, उसकी विधवा, उसकी पुनर्विवाह मतलब जब तक न कर ले उसकी विधवा, पुत्र या पुत्री जो शादीशुदा नहीं है, ये सब आश्रित है। तो आश्रितों का भरण पोषण 22 में बताया गया है। 23 में भरण पोषण की रकम बताई गई है जो न्यायालय निर्धारित करती है। 24 में बताया गया भरण पोषण दावेदार को हिंदू होना चाहिए, वो धर्म परिवर्तन न किया हो। 25 में परिस्थिति तब्दीलियों में भरण पोषण की रकम न्यायालय अगर चाहे अगर किसी की इनकम में घटाव बढ़ाव कर सकती है, अगर होता है तो वह उस हिसाब का भरण पोषण के आदेश कर सकती है। ऋणों की पूर्वकता दी जाएगी, अगर कोई पहले से ऋण अगर किसी पे बाकी है तो पहले वह चुकता किया जाएगा, फिर भरण पोषण की मांग की जाएगी। भरण पोषण का भार होगा, भरण पोषण
इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित का भरण पोषण का दावा मृतक की संपदा या उसके किसी प्रभाग पर तब सिवाय भार नहीं होगा जबकि मृतक की विल द्वारा न्यायालय की डिक्री द्वारा आश्रित तथा उसके प्रभाग के स्वामी के बीच करार या अन्यथा कोई करार संप्रेषण न किया जाता हो। 28 भरण पोषण के अधिकार पर संपत्ति के अंतरण का प्रभाव। अगर कोई संपत्ति का अंतरण किया गया है और उसमें किसी का भरण पोषण का अधिकार है तो वह उस इंसान पर क्लेम करेगा जिसके पास संपत्ति गई है। 30 जो है वो रिपील कर दिया गया है और 37 की बात करता है 29।